देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने एक सर्वे कराया था जिसमें सामने आया है कि ओबीसी जातियों ने बीजेपी से 2022 के उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दूरी बना ली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में बड़ा ओबीसी चेहरा हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी ने एक सर्वे कराया है जिसके 80 पन्नों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को क्यों कम सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी बीजेपी को कुर्मी निषाद बिरादरी ने उतना समर्थन नहीं दिया है जितना मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। सिरथू सीट पर भी ऐसा ही देखने को मिला। पिछड़ी जातियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य, सैनी, निषाद, पाल, राजभर बिरादरी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और उन्होंने सपा गठबंधन को इस बार वोट दिया, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सभी जातियों ने बीजेपी को खुलकर वोट किया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग ने बीजेपी से दूरी बना ली तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी अब ओबीसी वर्ग को अपने पक्ष में लामबंद करने की तैयारियों में जुट गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ओबीसी वोटर्स का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से दूर हुआ है, जो अन्य दलों से गठबंधन करने के बाद भी उसके साथ इस बार नहीं आया है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस बार मुस्लिमों ने खुलकर सपा को वोट दिया है और यही वजह है कि कई सीटों पर बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन गाजीपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जैसे जिलों में है। इन 3 जिलों में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी ने चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया था। 80 लाख नए सदस्य पार्टी में जोड़े गए थे, लेकिन चुनाव में इन सीटों पर पार्टी कमल नहीं खिला पाई। 80 पेजों की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी लीडरशिप की चिंता बढ़ गई है और अब वो नई रणनीति बनाने में जुट गई है।